बदनजरी का अंजाम, बदनजरी करने से इसकी सोच गंदी हुई, इसकी सोच के गंदा होने की वजह से इसका दिल गंदा हुआ, लिहाजा जलवत में भी वो बदनजरी की बातें, और जब जलवत में भी जिना के तज़किरे और बदनजरी की बातें, गैर महरम के मुतल्लिक बातें होंगी, तो खलवत में ये खुद ब खुद गुनाह करना इसके लिए आसान हो जाएगा, ये बच नहीं सकेगा, फिर ये बच नहीं सकेगा। इसलिए क्या कहा कि जो आदमी जिसकी किसी गैर महरम पर निगाह पड़ी और इसने अपनी नजरों को झुका लिया, तो ये क्या हो रहा है, ईमान की हलावत को चखेगा, महसूस करेगा। जिसको ईमान का मजा आ गया, अब इसका ईमान इसको इन तमाम अमाल से रोकेगा। इसका अमल भी अच्छा होगा, तो ये बदअमली से बचेगा, बदअमली से बच जाएगा। तो ये मामलात जो जितने भी आपको मुआशरे के अंदर बिगाड़ नजर आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम बिगाड़, इसमें हमारी यूथ, नौजवान नस्ल की तरबियत का असर है कि आज के वालिदैन, माँ बाप अपनी औलाद की ना तो तरबियत कर पा रहे हैं कि इनको किसी सही और सीधे रास्ते पर लगा दें, ना वो उनकी खैर खबर रखते हैं कि इसकी गैदरिंग कैसी है, इसकी दोस्ती कैसी है, किन लोगों के साथ इसका उठना बैठना है। आदमी खुशबू की दुकान पर जाता है, खुशबू ना भी खरीदे तो उसको कुछ देर के लिए मजा तो आता है ना, खुशबू आती रहती है उसको। तो वही आदमी अगर किसी लोहे की भट्टी पर जाएगा तो अगरचे आग इसको नहीं लग रही, लेकिन उसकी तपश से ये तकलीफ में तो रहेगा। तो यही हाल गैदरिंग का है, सोहबत का है। हदीस में आता है अल मरउ अला दीनी खलीलिही, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इस पे होता है दोस्त के दीन पर होता है। रात मुझे एक लड़का कहने लगा कि मौलवी साहब बस वो दोस्ती थी उसके साथ, तो बस दोस्ताना माहौल में ही चला गया, 5-7 हज़ार रुपये मैंने लुटा दिया, वहां किसी मेहंदी पे गया होगा वो। अलमरउ अला दीनी खलीलिही, कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसे इसकी सोहबत होगी, उस सोहबत का असर इसके ऊपर होगा। इसका ईमान इतना नहीं बना हुआ कि अपना असर उस पर डाल सके। एक अल्लाह वाले थे, तो वो किसी शादी के अंदर इनवाइट किया किसी ने उनको, तो उनको उनके मुरीदीन कहने लगे कि हजरत उस शादी में इतनी नाफरमानियां हो रही हैं कि आपकी सोच नहीं होगी। अरे अच्छा, फिर वहां तो जाना चाहिए, वहां तो जाना चाहिए। तो ये चले गए। जैसे ही वहां पहुंचे तो नाम तो था इनका बहुत, तो वो पहुंचे और जिसके बेटे की शादी थी वो आया मिलने के लिए कि हजरत आप आ गए हैं। वहां शराब भी चल रही है, ढोल बाजा गाना हर चीज। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसा जा रहा है तुम्हारा इंतजाम? तो जबरदस्त हजरत, हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी सब अच्छा, तुम्हारे रिश्तेदार सारे आ गए हैं? हाँ जी सब आ गए हैं। नाराज तो नहीं है कोई? तो जी कोई नाराज नहीं है, चंद रिश्तेदार नाराज थे, मैं और मेरी अहलिया हम गए, हमने जाकर उनको मना लिया, वो भी आ गए। अच्छा, मोहल्ले वाले दोस्त अहबाब, करीब के साथी, करीब के दोस्त, वो भी सारे आ गए जी, उनमें कोई नाराज तो नहीं है? कि जी उनमें भी कोई चंद लोग नाराज थे, कुछ दोस्त नाराज थे, हमने उनको भी मना लिया, उनको भी हमने मना लिया। तो ये मौका था चोट मारने का। तो कहने लगे सब राजी है ना, कोई नाराज तो नहीं है? कि जी कोई नाराज नहीं है, सब राजी हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो कहने लगे अल्लाह भी राजी है इससे या नहीं? बस एक निगाह उठाई कि ये क्या हो रहा है। मेरे बेटे की शादी है और नाफरमानी का आलम यह है कि यहां शराब भी चल रही है और यहां डांस, नाच, गाना, ढोल धमाका और सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो रहा है। निगाह उठाई तो इसका जवाब ना में था। तो कहने लगे जी अल्लाह राजी नहीं है बज़ाहिर, तो
बस ये कह के अल्लाह वाले वापस आ गए, उसने फौरन सब चीजों को खत्म कर दिया, खत्म करो ये सब कुछ। तो सोहबत, जैसी सोहबत होगी अलमरउ अला दीनी खलीली ही, कि आदमी उस सोहबत की वजह से उस दोस्त के दीन पर चलेगा, दोस्त के दीन पर चलेगा। इसलिए अपनी गैदरिंग माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद, बच्चों को जो चढ़ती जवानी में है, कि इनकी दोस्ती को कम से कम देख लें कि यार किसके साथ उठ रहा है बैठ रहा है, इसका स्कूल में कॉलेज में आना जाना किसके साथ है, और उसकी हरकतें कैसी हैं, उसकी हरकतें कैसी हैं, उसको नोट करे, देखे। तो अगर इस मौका पर अगर आप लोगों ने उसकी तरबियत और परवरिश तो कर दी, तरबियत ना कर सके, तो समझ लें कि यही औलाद आपकी आजमाइश का जरिया बनेगी। और औलाद की आजमाइश जिसको भी हुई है, अल अमान वल हफीज, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। खुदा ना खास्ता किसी की बेटी वो नाफरमानी पर अगर उतर गई, या किसी का बेटा नाफरमानी पर उतर गया, जिसने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला दिया, इसको परवाह नहीं है कि मेरे इस अमल की वजह से, मेरे इस काम की वजह से मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या हाल होगा, मेरे माँ बाप की इज्जत कहीं खाक में तो नहीं मिल जाएगी। तो जो आदमी नाफरमानी पर उतर आता है, जो नौजवान, तो ये माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखते फिर ये लोग। और फिर माँ बाप की आंखों से जो आंसू, उनके दिल के अंदर जो गम और दर्द की कैफियत होती है, असल कसूर तो तेरा है भाई, कि तूने इसको चढ़ती जवानी में जो लाड प्यार से पाला था, परवरिश करते हुए इसकी तरबियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा था, कि अब भुगत नतीजा।